So yes, you heard it right. Animals are smarter than humans. But now you will say that humans are the smartest species alive on earth right now. And yeah, you are right, 100%, that humans are the smartest. But we lack some traits that animals have, but we don't have them. So I'm going to tell you some traits that animal contains, that animal have. कंटेन क्या बोल रहा हूँ, एनिमल हैव, ठीक है, जो एनिमल्स के अंदर है बट वो हमारे अंदर नहीं है. बस दो चार चीज़ों की मैं बात करूँगा कुछ एनिमल्स का नाम लेके. सबसे पहली तो है एनिमल जिसका मैं नाम लूँगा एलिफेंट. एलिफेंट की जो मेमोरी होती है ना, किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. पर हम इंसानों की जो मेमोरी आज के टाइम पे हो चुकी है वो गोल्डफिश जैसी हो चुकी है. मान लो तुम अपना मोबाइल कहीं रख के भूल गए, कपड़ों के बीच में तुमने रख दिया, या फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे कमरे के अंदर आ रहे थे और तुमने तुरंत से अपना मोबाइल जो है तकिया के नीचे रख दिया, फिर बेड के अंदर छुपा दिया. फिर तुम्हारे पापा तुमको बोलते कि ज़रा यहाँ पे आना, ये कुछ काम है. फिर तुम थोड़ी देर बाद आते हो और फिर तुम ढूंढते हो यार मेरा मोबाइल कहाँ पे चला गया, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया. तुम ढूंढते फिर जाते हो, क्योंकि तब तक उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है. लेकिन एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं होता. अगर मान लो किसी हथनी ने तुमको देख लिया कि तुमने उसके बच्चे को परेशान कर रहे हो, भाई वो तुम्हें लाइफ टाइम तक याद रखेगी और तुमसे अपना बदला तो लेके रहेगी. ठीक है, तुम्हें अपनी सूंड से ऐसा मारेगी कि तुम भाई साहब उड़ते हुए जाओगे, अफ्रीका से अंटार्कटिका कहीं पे भी जाओगे लेकिन उड़ते हुए जाओगे तुम, या फिर तुम मरी जाओगे, ऐसा होगा. और एनिमल्स और जो एलिफेंट का जो नेचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है. अब बोलोगे केयरिंग तो वैसा हमारी माँ भी होती है, भाई माँ की बात अलग है, एनिमल्स. लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेल एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ. ओवरऑल एलिफेंट प्रजाति की मैं बात कर रहा हूँ. अगर मान लो वो एलिफेंट्स जो होते हैं ग्रुप में होते हैं, तो अगर एक एलिफेंट भी अगर गलती से इंजर्ड हो जाता है ना, साथ में उसके जो भी ग्रुप होता है उसके, जैसे उसके बच्चे हो गए, उसकी वाइफ हो गई, अब पता नहीं बोलो वाइफ कैसे बनाते हैं उनको, लेकिन हाँ जो भी वाइफ हो गई या फिर उनके रिलेटिव्स हो गए, बड़े कमीने रिलेटिव होंगे. वैसे हाँ हमारे रिलेटिव बड़े कमीने होते हैं, उनके जो रिलेटिव होते हैं ना वो इतने कमीने नहीं होते, वो तो कमीने ही नहीं होते. क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो गए ना, वो उसके अराउंड खड़े हो जाएंगे ताकि उसको हाइनास, लोमड़ी, इन सारे एनिमल्स से बचा सकें, क्योंकि ये जो है इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है. और अगर ये लोग देख लेते कि यार इसकी तो हालत बदतर है, चलो इसी को शिकार बनाते हैं आज, ऐसा हाइनास सोचते होंगे, या फिर जंगल का राजा, या फिर टाइगर, या फिर चीता, या फिर लेपर्ड, कोई भी वो खाने के लिए तो सोचेगा. और ये सारे वो क्या है, कार्निवोरस है. और एनिमल और हाथी जो है बहुत ही तगड़ा तगड़ा कट्टा है, तो उसको खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. लेकिन जब तक उसके अराउंड उसके साथी हैं उसको कुछ नहीं होगा. तभी तो बोलते ना हाथी मेरे साथी. इसलिए एलिफेंट्स आर ग्रेट. दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा चींटियों का और मधुमक्खियों का. भाई इनकी तो कोई बात नहीं कर सकते. ये लोग अपनी रानी को बचाने के लिए जो मेहनत करते हैं भाई साहब, अपनी रानी को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं. और खासकर तो मधुमक्खियाँ तो तुम्हें ऐसा डंक मारेंगी कि तुम उनकी रानी की तरफ क्या, उनके शहद की तरफ कभी नज़र उठा के नहीं देख पाओगे. और ये लोग ग्रुप में काम करते हैं हमेशा. इनके जो वो होते हैं ना एग्स होते हैं, लार्वा वगैरह, उनको ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं. इसके लिए वो तो अलग से एक बिल बना लेते हैं और फिर उसी के अंदर उन अंडों को रखते हैं. और फिर सर्दियों के टाइम पे तुम्हें पता होगा, अगर सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो उससे पहले ही ये लोग खाना जमा करके रख लेते हैं ताकि इनकी सर्दियाँ जो है आराम से निकल जाएँ. क्योंकि इस टाइम पे खाना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन एनिमल्स के लिए, इन चींटियों के लिए. तो इससे क्या पता चलता है कि इनके अंदर टीम वर्क की जो है भावना वो ऑलरेडी इनके अंदर बचपन से है. और ये लोग फेरामोन्स रिलीज करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. और हम लोग भी एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे बात नहीं करते, रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते. अगर चींटियों को बोलना आता होता ना तो वो लोग अभी तक बोल के बात कर रहे होते, लेकिन नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग फेरामोन्स रिलीज करते हैं. और यही शायद उनकी सबसे बड़ी खूबी है जो हमारे अंदर नहीं है. हमको भले ही मुँह दिया है, लेकिन हम लोग उल्टा ही मुँह चलाते हैं दूसरों से, दूसरों को गालियाँ देते हैं, दूसरों के साथ में बहस करते हैं. हम लोगों को तो बस ऐसे ही मुँह चलाना आता है. तीसरा एग्जांपल मैं लूँगा डॉग्स का. सबसे ज़्यादा लॉयल एनिमल अगर कोई है इस प्लेनेट के ऊपर तो वो है डॉग्स. तुम अपनी जान की बात ही लगा देंगे वो लोग, ठीक है, तुम्हें बचाने के लिए. और तब भी तुम क्या करोगे, 2-3 दिन उनके लिए टेसुए भाओगे और फिर उनको गाड़ दोगे ज़मीन पे, उसके ऊपर एक फूल लगा दोगे और फिर लिख दोगे रेस्ट इन पीस इतने साल से इतने साल तक.
और फिर भूल जाओगे, फिर तुम एक नया कुत्ता खरीद लोगे। लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा भाई। अगर तुम मर गए ना, वो तुम्हारे बॉडी के अराउंड घूमता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी बॉडी को खा जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे अराउंड बैठा रहेगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कि हाँ कोई ना कोई तो आएगा और तेरे को आके बचा ही लेगा तुम लोगों को। इसलिए वो तुम्हारे अराउंड बैठा रहेगा। तुमने अगर मूवीज में देखा होगा, कुत्ता जो है बैठा रहता है उस अपने फेवरेट ह्यूमन के पास में बैठा रहता है। तो यही तो है सबसे खास क्वालिटी जो कि कुत्तों को सबसे स्पेशल बनाती है। और हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, तू कुत्ता है, तू कुतिया है। ये सब क्या है भाई? इससे हम लोग कुत्तों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई। सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट तो हम लोग उनकी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब जैसी जिसकी सोच। चौथा है डॉल्फिन्स, सबसे क्यूटेस्ट। उनको देख के एक अलग ही खुशी मिलती है। सबसे क्यूटेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट एक्वेटिक एनिमल। लैंड के सबसे स्मार्टेस्ट एनिमल है एलिफेंट। तो एक्वेटिक के हैं, एक्वेटिक लाइफ में सबसे स्मार्टेस्ट हैं डॉल्फिन्स। यस, उन लोगों को आता है भाई। तभी तो तुमने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल नहीं होते जहाँ पे एक हुला हुप जैसी रिंग होती है, उससे भाई साहब डॉल्फिन को खुदवाते हैं। तुमने देखे होंगे भाई साहब, कार्टून वगैरह में तुमने देखे होंगे। तो वो ये कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं। वो लोग बॉल को भाई साहब अपने मुंह के ऊपर भाई साहब नचा के भाई साहब खेलते हैं। कैसे होता है? बिकॉज दे आर स्मार्ट। बट हम लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बनना नहीं है। तो नहीं बनो। अब क्या ही कर सकते हैं, मत बनो।